आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर सुर्खियों में रही। सुबह से ही कलेक्टर कार्यालय परिसर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों फरियादी अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। कोई जमीन विवाद की शिकायत लेकर आया था तो कोई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और विभागीय लापरवाही की शिकायत लेकर पहुंचा। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी लगातार एक एक आवेदन को गंभीरता से सुनते नजर आए। इसी बीच मत्स्य विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर माहौल अचानक गर्म हो गया। शिकायतकर्ता ने विभागीय कार्य प्रणाली और लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित महिला अधिकारी को सामने बुलाया। बताया जा रहा है कि शिकायतों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर का सख्त रवैया देखने को मिला। उन्होंने महिला अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि आम जनता की समस्याओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई कक्ष में मौजूद लोगों के सामने हुई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारी काफी घबराई हुई नजर आई। स्थिति ऐसी रही कि उनके हाथ तक कांपते दिखाई दिए। कलेक्टर ने संबंधित मामलों की जांच कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता से जुड़े मामलों में देरी या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रीवा में इन दिनों नवागत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की कार्यशैली लगातार चर्चा में बनी हुई है। सरकारी दफ्तरों में समय पालन, औचक निरीक्षण और अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने को लेकर उनका सख्त रवैया प्रशासनिक अमले में हलचल पैदा कर रहा है। जन सुनवाई में हुई यह घटना भी अब जिले भर में चर्चा का विषय बन गई है। बताइए, जन सुनवाई में आए थे, ये क्या समस्या है? जन सुनवाई में आए थे। विगत हम 1 साल से परेशान हैं और एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो रीवा का अतीक अहमद बनना चाहता है और वो कम से कम रीवा में निपनिया क्षेत्र में, बेला क्षेत्र में और आपके डोमा क्षेत्र में कम से कम भूमाफिया बना हुआ है और कम से कम 5 करोड़ का गबन लोगों का किया है, जिसमें 66,57,000 मैंने अकाउंट में दिए थे उसको और उसने बोला कि हम रजिस्ट्री करा के आपको ज़मीन दे देंगे और 80 लाख रुपए कैश दिए गए, जो विगत 2 साल से वो वापस नहीं कर रहा है। और जब मांगने जाते हैं तो धमकियां देता है। उसका भाई है लुकमान खान, है ना, ये चंदन तस्कर है और सतना और आपके अमरपाटन में इसके ऊपर कई प्रकरण दर्ज हैं। और इसका भतीजा है वो भी ऐसे करता है, पूरा फ्रॉड है, राज खान नाम है उसका। मतलब ये पूरे ग्रुप हैं और इनका काम बिल्कुल ठगी करने का है। अभी इसने रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर जब हमने थाने में एप्लीकेशन दिया और जब पुलिस कार्रवाई के लिए गए हम, तो ये लगातार धमकियां दे रहा है जान से मारने की। आज मैं आया था यहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ, तो मैंने मांग की है सर से और कई आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है। अभी इसके पहले हमने थाने में दिया, थाने में कार्रवाई नहीं हो रही, कह रहा है ये और इसका भाई कि थाने को हम 1 लाख और 2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। तो हमको तो ऐसा नहीं समझ में आता है कि पुलिस 1 और 2 लाख रुपए में बिकेगी। सिविल लाइन थाना, निपनिया कौन सा लगता है? निपनिया जो है सिटी कोतवाली लगता है और मेरा जो थाना है, मेरा जो निवास है वो सिविल लाइन का है। इसका कहना है कि हम इसको सिविल लाइन थाने को जो भी टीआई आता है, 3 टीआई बदल चुके हैं, कह रहा है 1-1 लाख रुपए में खरीद लेते हैं, तुमको जहां कंप्लेन करनी है करते रहो। और लगातार कंप्लेन करने के बाद 2 दिसंबर से कंप्लेन है हमारी और 3 टीआई बदल गए और मेरे प्रकरण पे कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सीएम हेल्पलाइन भी करके रखा है, तो कहते हैं सिविल लाइन से कहा जाता है कि गुड़ थाने का है। तो मेरा ये कहना है कि गुड़ नहीं, पूरा रीवा संभाग का ही है और रीवा जिले का है। तो इनको मतलब यदि जांच कराने में दिक्कत है तो देश के बाहर भी जांच करा लें। भाई हमारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे ये पूरे आपके पेपर हैं, हमारी ये पूरी रिसीविंग है ना। और मतलब अपन लीगल पे जा रहे हैं और जो कानून है उस पे जा रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि मेरे प्रकरण पे कार्रवाई की जाए। शकील खान और जो इसके भाई हैं और ये जो धमकियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं मर्डर करा देंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। इसी प्रकरण में मेरा 1 साल पहले हार्ट अटैक हो चुका है, 90 और 70% ब्लॉकेज है मेरे पास। ये हालत कर दिया है कि मतलब मैं कहीं निकल नहीं सकता हूँ बीमारी के कारण और काफ़ी परेशान हूँ। और मेरा कलेक्टर साहब से ये निवेदन अभी मैंने किया है जन सुनवाई में
कि या तो मेरे को व्यक्तिगत गनर दिया जाए क्योंकि मेरे को जान से खतरा है, और या तो फिर मेरे को बंदूक का लाइसेंस दिया जाए आत्मरक्षा के लिए। आपने और एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया क्या? एसपी ऑफिस में दिया है, आईजी ऑफिस में दिया है, पर बात यह है कि कहीं से भी आवेदन जाएगा, कार्रवाई तो करना है सिविल लाइन थाने को, और सिविल लाइन थाना शकील खान और उसके भाई के अनुसार जितने बार शिकायत करते हैं उतने बार वो टीआई को और संबंधित जो भी है जांच करता सिविल लाइन थाने को, उसको 1 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। ऐसा कहना है लुकमान खान, राज खान जो इसके भाई भतीजे हैं, और शकील खान का। इसका कुछ ऑडियो है? नहीं, ऑडियो नहीं है, ये जाके ऑडियो का ये है। वही प्रश्न ये उठता है कि मेरे 4 महीने के आवेदन में 3 टीआई बदलने के बाद, और मैं व्यक्तिगत प्रजातांत्रिक ढंग से भाई थाने गया, फिर एसपी ऑफिस गया, फिर आईजी ऑफिस गया, आज कलेक्टर ऑफिस गया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये शंका हो रही है कि मेरे आवेदन पे मेरा स्टेटमेंट है, मैंने अपने अकाउंट से पैसे दिए हैं, कार्रवाई ना होने से कहीं ना कहीं शंका हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर अनूप तिवारी है।